नमस्कार दोस्तों, इस समय की किसान भाइयों की मुख्य फसल है धान की फसल। हर पौधे में धान की फसल में जो हरियाली होती है ये क्लोरोफिल से ही होती है। क्लोरोफिल का मुख्य पार्ट होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए किसान भाई सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं यूरिया फर्टिलाइज़र की। यूरिया फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन होता है अमाइड फॉर्म में। अमाइड फॉर्म में कोई भी पौधा नाइट्रोजन को अपटेक नहीं करता है और धान की फसल में सबसे ज़्यादा किसान भाई नाइट्रोजन के लिए यूरिया फर्टिलाइज़र को ही डालते हैं। देखिए, अभी वैसे नाइट्रोजन के लिए यूरिया फर्टिलाइज़र तो आप डाल सकते हैं, लेकिन यूरिया फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, कम उपलब्ध हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में पहले की तरह आप हर बार पूरा एक बैग डालते हैं वो नहीं डाल सकते, इतना आपको उपलब्ध नहीं होगा। तो अब आपको कम यूरिया में, कम नाइट्रोजन में भी अच्छी पैदावार लेनी पड़ेगी और उसके लिए सबसे सही तरीके से ही आपको यूरिया फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रॉपर टेक्निकल तरीके से आपको यूरिया फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कुछ किसान भाई यहाँ पे कहेंगे या सोचेंगे कि इसमें नया क्या है, यूरिया फर्टिलाइज़र में भी क्या नया टेक्निक है। तो दोस्तों बिल्कुल है, आपको हर स्टेज पे सही तरीके से यूरिया फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सही कॉम्बिनेशन से इस्तेमाल करना पड़ेगा, सही मात्रा से इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूरिया फर्टिलाइज़र बहुत आसानी से घुल जाता है और यूरिया फर्टिलाइज़र से जो नाइट्रोजन मिल रहा है वो डायरेक्ट पौधा अपटेक नहीं करता। नाइट्रिफिकेशन होगा, अमोनिफिकेशन होगा, उसके बाद में जैसे अमोनिकल फॉर्म में चेंज होगा, नाइट्रेट फॉर्म में चेंज होगा, फिर जाकर के फसल को लगेगा। उस प्रोसेस में कुछ समय भी लगता है। तो वो आपको सही तरीका समझना पड़ेगा और सही स्टेज पे यूरिया फर्टिलाइज़र को सही मात्रा में डालना पड़ेगा। संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आप धान की खेती कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए, इस समय धान की खेती बहुत ज़्यादा किसान भाई करते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल किसान भाई करते हैं, मुख्य फसल होती है, वैसे ही धान की फसल में भी किसान भाइयों का काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और पैदावार पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। केवल मेहनत पे डिपेंड नहीं करता। अब की जो भी फसलें हैं आपको टेक्निकल तरीके अपनाने होंगे दोस्तों, क्योंकि अब यूरिया, DAP, SSP, NPK फर्टिलाइज़र या तो कम उपलब्ध हो रहे हैं या फिर थोड़े महंगे भी हो रहे हैं। पहले की तरह आंख बंद कर के दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में आप नहीं डाल सकते। सही तरीका तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। ज़्यादा मात्रा में डालोगे तो एक तो आपकी मिट्टी ख़राब हो रही है, मिट्टी का pH बढ़ रहा है, मिट्टी बिल्कुल ही उपजाऊपन मिट्टी में नहीं रहा है। तो सही तरीके से डालिए, कम मात्रा में भी डालोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सबसे पहले आज की वीडियो में हम यूरिया पे ही डिस्कशन करेंगे कि यूरिया का इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप खेत में जैसे यूरिया डालते हैं तो उसमें पौधे में जैसे ही वो यूरिया लगता है, यानी नाइट्रोजन लगता है और डालते हैं आप यूरिया, इसके बीच में क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। यूरिया में नाइट्रोजन अमाइड फॉर्म में होता है। जैसे ही आप डालोगे यूरिया पिघलेगा, पिघल करके अमाइड फॉर्म से अमोनिकल फॉर्म में चेंज होगा, अमोनियम में चेंज होगा। इस जो चेंज होता है इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन। उसके बाद में दोस्तों नाइट्रिफिकेशन होता है। जो भी अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन है वो चेंज होता है नाइट्रेट में, अमोनिया से नाइट्रेट में चेंज हो जाता है और नाइट्रेट फॉर्म में पौधा अपटेक करता है नाइट्रोजन को। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक धान की फसल ऐसी है कि अमोनियम फॉर्म में भी नाइट्रोजन को अपटेक करती है। उसके पीछे एक बड़ा रीजन है, धान की फसल होती है पानी में, पानी का भराव होता है। अब ये फसल क्या करती है, इसकी जड़ें हमेशा पानी से भरी हुई रहेंगी, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी। तो धान की फसल अमोनिकल फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट फॉर्म में ही समझ करके उस नाइट्रोजन को अपटेक कर लेती है। इसीलिए इस प्रोसेस में जैसे ही अमाइड से अमोनिकल फॉर्म में चेंज होता है, इस प्रोसेस में लगभग 3 दिन का समय लगता है और इस 3 दिन बाद में आप देखेंगे कि यूरिया डालते ही आपकी फसल थोड़ी हरी भरी होने लग जाती है और कंप्लीट प्रोसेस में लगभग 10 दिन का समय लगता है। नाइट्रेट में चेंज होता है तब तक तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। लगभग 10 दिन बाद में तो 3 दिन से ही रिजल्ट शुरू हो जाता है धान की फसल में। ये सबसे प्लस पॉइंट है। लेकिन यूरिया फर्टिलाइज़र में एक आपको ज़रूर ध्यान देना है, बहुत आसानी से घुलने वाला फर्टिलाइज़र है और इसमें लीचिंग लॉस बहुत ज़्यादा होता है। जितना आप यूरिया डालते हैं पूरा फसल को नहीं लगता है। धान की फसल में अगर पानी की शॉर्टेज रहेगी, जैसे सिर्फ मॉइस्चर है, गीला है थोड़ी सी मिट्टी, तब भी आप धान की फसल में यूरिया डाल रहे हैं,
यूरिया तो पिघल जाएगा लेकिन पूरा फसल को नहीं लगेगा, नीचे जड़ तक पहुंचेगा नहीं। उससे पहले दिन में आप डाल रहे हैं तो गैस बन करके उड़ जाएगा। सुबह के समय, दोपहर के समय डाल रहे हैं तो दोपहर में जैसे तेज़ धूप होगी उस समय गैस बन करके नाइट्रोजन उड़ जाएगा, तो वहाँ पे आपको लॉस हो गया। अगर धान की फसल में ज़्यादा पानी भरा है, आपने पहले पानी का भराव किया फिर आप यूरिया डाल रहे हैं, तो वहाँ पे लीचिंग लॉस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पानी ज़्यादा है, हर रूट के नीचे तक पानी जाएगा तो यूरिया भी दोस्तों धीरे धीरे पिघल करके नाइट्रोजन है वो पौधे की पहुंच से नीचे चला जाएगा, तो वहाँ पे लीचिंग लॉस हो जाता है। वहाँ पे भी पूरा यूरिया यानी पूरा नाइट्रोजन पौधे को नहीं लगता है। तो सही तरीके से डालना है, सबसे पहले तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। सेकेंड दोस्तों, आपको ध्यान देना है यूरिया फर्टिलाइजर। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि दोपहर के समय में आप डालोगे तो वहाँ पे गैस बन करके उड़ जाएगा, वहाँ पे भी आपको नुकसान होगा, आपकी फसल में पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी कि आपको यूरिया फर्टिलाइज़र का पूरा रिजल्ट लेना है तो पानी कम होना चाहिए धान की फसल में, और शाम के समय यूरिया फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। सबसे बेस्ट टाइम होता है शाम के टाइम आपको डालना चाहिए, क्योंकि रात भर है वो तेज़ गर्मी रहेगी नहीं, तो भाप बन के उड़ेगा नहीं, गैस बन के उड़ेगा नहीं, तो वहाँ पे आपको लॉस नहीं होगा, और ज़्यादा पानी नहीं होगा तो लीचिंग लॉस भी नहीं होगा। अब आपको धान की फसल में यूरिया फर्टिलाइज़र 3 बार डालना चाहिए, अलग अलग स्टेज पे आपको ध्यान रखना है। देखिए, धान की फसल सभी किसान भाई लगा चुके हैं। सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि यूरिया फर्टिलाइज़र आपकी फसल कितनी अवधि की है, कम समय की है, ज़्यादा समय की है, मध्यम समय की है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन यूरिया फर्टिलाइज़र में थोड़ा गैप बना लीजिए। लंबे समय की है तो 5 दिन 10 दिन थोड़ा लेट डाल दीजिए, मध्यम समय की है तो 2-3 दिन आप थोड़ा सा लेट डाल दीजिए। अगर जल्दी अवधि की फसल है तो थोड़ा सा जल्दी करके डाल दीजिए, लेकिन 3 बार ही आपको यूरिया फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, सबसे बेस्ट होता है। फर्स्ट होता है दोस्तों, जैसे ही आप धान की फसल की रोपाई करते हैं, रोपाई करने के 10-12 दिन बाद में आपको डालना है। मध्यम अवधि की है तो 15 दिन के आसपास डाल दीजिए। ज़्यादा लंबे समय की है तो वहाँ पे लगभग आप 20 दिन के आसपास डाल सकते हैं यूरिया फर्टिलाइज़र। पहला यूरिया लगभग 10 दिन से 20 दिन के बीच में आपको डालना है, अवधि पे डिपेंड करेगा। आपको कोई अनुमान नहीं है तो सबसे बेस्ट है 12 दिन से 15 दिन के बीच में पहले यूरिया डाल दीजिए। यूरिया शाम के समय डालिए और लगभग 30 केजी डाल दीजिए। लेकिन ज़्यादा समय की है यानी लंबी अवधि की है तो वहाँ पर नेक्स्ट यूरिया में आपको गैप बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ 35 केजी से 40 केजी के बीच में भी आप थोड़ी सी मात्रा बढ़ा करके डाल सकते हैं। ये फर्स्ट यूरिया जाएगा आपको, और कॉम्बिनेशन में और भी फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, बेस्ट रहेगा, लेकिन वो हमारा आगे वीडियो आएगा। आज के वीडियो में हम सिर्फ यूरिया फर्टिलाइज़र पर डिस्कशन करेंगे कि आपको कितनी मात्रा डालनी है, कैसे डालनी है। इसके बाद में दोस्तों, फर्स्ट यूरिया डालने के बाद में जैसे ही धान में बिल्कुल सक्रिय टिलरिंग स्टेज आती है, यानी एक्टिव जो टिलर्स निकलते हैं, जो भी आपका फुटाव हो रहा है धान की फसल में, सबसे ज़्यादा फुटाव होता है लगभग 35 दिन 40 दिन के आसपास में। लंबी अवधि की है तो 50 दिन के आसपास में ये प्रोसेस चलती है। वहाँ पे जो टिलर्स निकलते हैं, जो कल्ले निकलते हैं, जो फुटाव होता है, हर कल्ले में, हर फुटाव में दोस्तों बाली निकलती है, और उस हर बाली निकालने के लिए वहाँ पे उसमें फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकालने के लिए उस समय भी यूरिया फर्टिलाइज़र डालते हैं लगभग 35 दिन के आसपास में। बहुत सारी वेराइटियाँ होती हैं जो कि 90 दिन की होती हैं, तो उनमें सेकेंड यूरिया आप 25 दिन पे ही आप डाल सकते हैं। ये 5-10 दिन का आपको गैप बढ़ाना है, लेकिन सेकेंड यूरिया लगभग 30-35 दिन के आसपास आपको डालना है। मात्रा इस समय थोड़ी सी आप बढ़ा करके डाल सकते हैं, 35 केजी से 40 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। लास्ट यूरिया का आप ज़रूर ध्यान रखिए, पैनिकल इनिशिएशन स्टेज, जब दोस्तों बाली अंदर बन रही है, बाली का विकास हो रहा है, उसी समय आपको यूरिया फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, आखिरी यूरिया, और उस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है लास्ट यूरिया। प्रति एक बैग 1 एकड़ में आप डाल सकते हैं, 40 से 45 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। छोटी फसल है तो थोड़ा कम डालिए, बड़ी फसल है यानी जब फुटाव का समय है थोड़ा सा और ज़्यादा डाल दीजिए, और लास्ट यूरिया पूरा 1 बैग आप प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रखते हुए यूरिया फर्टिलाइज़र डालोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।